जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। ये देखा जाए तो आपके सामने सामाजिक विज्ञान 2025 में जो पेपर हुआ था 825 CV आपका सेट है। सामाजिक विज्ञान 2025 ये आपके सामने कोड यहाँ दिया गया है। इसको MCQ के बाद ये आपके 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको हम आपको पलट के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ये कितने नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 1 बाय 1 करके सारा क्वेश्चन हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे वीडियो में और हर एक कॉन्सेप्ट ईजी तरीके से क्लियर होगा। तो आपके सामने लिख रखा प्यारा सा क्वेश्चन, उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। 4 नंबर का है, एकदम अच्छे तरीके से आप लिखेंगे। तो पहला पॉइंट में क्या लिख दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण आपके सामने यहाँ दे रखा है, फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को अंदर, ठीक है, लिख रखा फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों के अंदर स्वतंत्रता, समानता और तथा बंधुत्व का विचार को भर दिया था। मतलब जितने फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना थी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। समानता मतलब एकता की भावना थी कि हर एक लोग क्या है, समान है। और बंधुत्व की हमारे ये भाई हैं, वो विचार क्या कर दिया तो उनके अंदर भर दिया गया था। पहला पॉइंट। दूसरा, नेपोलियन ने प्रशासनिक एकता, मतलब प्रशासनिक एकता मतलब चाहे जितने फोर्स वाले हैं सबको एकता कर दी गई थी और सबके लिए एक समान नियम यानी कानून लागू किया गया था। नियम यानी कानून क्या कर दिया था, लागू किया गया था। चाहे वो ऊंच हो चाहे नीच हो, सबके लिए क्या हो जाएगा, समान नियम प्रतिपादित किया गया था, जो बहुत ही सटीक था। नेपोलियन के प्रशासनिक एकता में ये किया गया था। दूसरा, इन सोचों और आर्थिक बदलाव के लिए औद्योगिक क्रांति हुई। मतलब क्या होगा, यदि देखा जाए, अब तुम बताओ, एकता रहोगे और सबके लिए समान कानून रहेगा तो नई सोच का क्या होगा, उत्पन्न होगा। जाहिर सी बात, आपको यदि भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो आप उन्नति के बारे में सोचना शुरू करेंगे। ठीक, तो वो नई सोच और आर्थिक बदलाव मतलब पैसे के लिए क्या करें, औद्योगिक यानी औद्योगिक मतलब फैक्ट्री जिसे बोला जाता है, ये क्रांति लाई गई थी। इस क्रांति में देखा जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बैठाई गई, जैसे चमड़ी की फैक्ट्री, जूता बनाना, अन्य मतलब जो रेशम से कपड़ा बनाना, ये सारी चीज़ें, कॉटन वगैरह की। तो ये लिख रखा, नई सोच और आर्थिक बदलाव के लिए औद्योगिक क्रांति हुई थी। स्वतंत्र और लोकतंत्रता की मांग को लेकर जन आंदोलन हुए थे। अब मान लेते जो व्यक्ति स्वतंत्रता न रहे तो उनको क्या कर दिया, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रता की मतलब जनता अपने अनुसार क्या कर सकती है, अपना कार्य, अपना सरकार, अपना सब कुछ चुन सकती है। ठीक, इसको मांग के लेकर क्या होगा, जन आंदोलन छिड़ गया था। ठीक, इनका एक मुख्य उद्देश्य ये था। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, लोगों में संस्कृति मतलब अपनी धर्म के प्रति, अन्य चीज़ के प्रति, जैसे हमें कल्चर ये चाहिए, हमको कल्चर ये चाहिए, और भाषा की एकता का प्रभाव पड़ा हुआ था। ठीक है, अलग अलग देखा जाए तो भाषा अलग अलग जगह बोली जाती है। फिर क्या लिख रखा है, इटली, जर्मनी, पोलिस, चेक आदि में राष्ट्र राज्यों का क्या होगा, मांग की गई थी। राष्ट्र राज्य तुम्हारे पास क्या करिए, राज्य घोषित किया जाए, उसके एक राजा बनाया जाए और प्रजा के द्वारा उस पर क्या कर दिया, शासन करके उस छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांट दिया जाएगा तो इजीली क्या कर दिया जाएगा, उस पर कमांड पा सकते हैं। मतलब उसमें सेना के द्वारा जो भी चीज़ें उपलब्ध करानी उनको पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या था, यानी जो आपके यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय के बारे में था, इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक, अब इस तरह से देखा जाए तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन साइमन के बारे में था। ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे, 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कह दिया साइमन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।